वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने आने लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। हमने क्लास 9 को डिस्कस के केमिस्ट्री की डिस्कस कर रहे हैं और हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर नंबर 7, जिसका आज का टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कि कौन कौन सी प्रिवेंशन होती है कोरोजन से बचने की। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोरोजन को डिस्कस किया था, आज हमने प्रिवेंशन को डिस्कस करना है। तो उसके अंदर हमने उसके जो है ना कौन कौन सी प्रिवेंशन है वो डिस्कस करनी है। साथ ही फिजिकल मेथड में गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग देखना है और टिन प्लेटिंग भी देखना है, साथ में डायग्राम भी देखेंगे। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, सबसे पहला जो है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, के जो दाग धब्बे लगे हुए हैं, डैमेजेस या खराशें आई हुई हैं किसी भी मेटल को, फर्ज करें आयरन को आई हुई है, लोहे को, तो सबसे पहले आप उनको रिमूव करें। दूसरे नंबर पर पेंट्स एंड ग्रीजिंग, वहाँ पे उन धब्बों के ऊपर पेंट्स और ग्रीजिंग कर दें, पेंट्स कर दें, कलर्स कर दें। उसके बाद है मेटेलिक कोटिंग, मेटेलिक कोटिंग करते हैं। एक मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर जो हम कोटिंग करते हैं, लेयर करते हैं, उसको बोलते हैं मेटेलिक कोटिंग। मींस सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड की कोटिंग कर देते हैं या गोल्ड के ऊपर सिल्वर की कोटिंग अगर कर दें, दिस इज कॉल्ड मेटेलिक कोटिंग। इससे भी हम कोरोजन से बच सकते हैं या किसी मेटल को बचा सकते हैं। उसके बाद है अलाइंग, अलाइंग से भी हम बचा सकते हैं। व्हाट इज अलाइंग? What is alloy? A homogeneous mixture of one metal with one or more other metals or non-metal। एक मेटल का दूसरी मेटल के साथ होमोजेनियस मिक्सचर, पता भी ना चले, उसको हम कहते हैं जो है ना एलाइंग या एलाय कहते हैं। और एग्जांपल, इसकी बेस्ट एग्जांपल स्टील है, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन है, क्रोमियम और निकल, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन होती है या एलाय होती है। नेक्स्ट है फिजिकल मेथड्स के अंदर हमने पहला डिस्कस करना है जिंक कोटिंग, या इसी को गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। गैल्वेनाइजिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि गैल्वेनाइजिंग करने के बाद, जिंक कोटिंग करने के बाद अगर ये उतर भी जाए जिंक की कोटिंग, तो ये खुद को खराब करती है, उस मेटल को खराब नहीं होने देती। कोटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ऑन स्टील, ऑन कॉपर, किसी भी चीज के ऊपर हम करते हैं तो ये जिंक कोटिंग कहलाता है, गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात तैयार करते हैं जिसका टेम्परेचर हम रखते हैं 460 डिग्री सेंटीग्रेड, मच हायर टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर। उसके बाद स्टील आयरन प्रिपरेशन, जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है, चाहे स्टील के ऊपर या आयरन के ऊपर, तो जो है ना हम उसको तैयार करते हैं, उसको तैयार करेंगे। फ्लक्स एप्लीकेशन, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन उसके ऊपर फ्लक्स करते हैं, उसके ऊपर मारते हैं, उसको डिप कर देते हैं, इमर्जन नेक्स्ट के अंदर उसको डिप कर देते हैं उसके अंदर, जो हम जिसके ऊपर हम कोटिंग कर रहे हैं जिंक की, उसको उसके अंदर डीप कर देंगे। उसके बाद है रिएक्शन, इसका रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी और इलेक्ट्रॉन रिलीज में कटाइन बनेगा, कटाइन बनने के बाद वापस जब इलेक्ट्रॉन लेंगे, रिड्यूस होंगे, तो फिर जो है ना ऊपर कोटिंग कर देंगे, कवरिंग हो जाएगी। उसके बाद है कूलिंग, फिर इसको जो है ना ठंडा करेंगे। उसके बाद जो हमारा पर्पस है जिंक कोटिंग का वो कंप्लीट हो गया। उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले कोरोजन रेजिस्टेंट, एक कोरोजन से बचाती है किसी भी मेटल को। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी, उसका दौरानिया बढ़ा देती है, उसकी जो है ना मुद्दत बढ़ा देती है, यानी कि उसको खराब होने से बचाएगी, नो डाउट उसका जो है ना ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इन्वायरमेंटली फ्री है, कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज नहीं करती। अच्छा जी, उसके बाद है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग क्या होती है? 10 लेयर ऑन स्टील, यानी कि कोटिंग ऑफ 10 लेयर ऑन स्टील और कॉपर, कॉपर या स्टील के ऊपर जब हम टिन की कोटिंग करते हैं, लेयर चढ़ाते हैं, दिस इज कॉल्ड टिन कोटिंग और स्टील अपना सॉरी टिन कोटिंग। कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्लीन करेंगे, उसको जो है ना साफ करेंगे जिस मेटल के ऊपर हमने जिंक टिन की कोटिंग करनी है। उसके बाद पिगलिंग एसिड का सोल्यूशन मारेंगे ताकि ऑक्सीडेशन या इस तरह का कोई प्रोसेस हो रहा है वो कंप्लीट खत्म हो जाए। उसके बाद फ्लक्स एप्लीकेशन, जो हम इलेक्ट्रोलाइट हमने तैयार किया हुआ है उसको जो है ना उसके अंदर इसको डिप करेंगे मेटल पीस को जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है टिन की। उसके बाद टिन प्लेटिंग, उसके बाद हम टिन प्लेटिंग करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसको रेंस करेंगे, आया के जो है ना वाटर से भी रेंस कर सकते हैं, या फिर हम जो है ना एसिड के सोल्यूशन से या इसी के सोल्यूशन से इसी के बाद के अंदर हम उसको रेंस करेंगे। उसके बाद इसकी ड्राइंग करेंगे। इसको ड्राई करने के बाद जो है ना हमारा जो पर्पस है टिन कोटिंग का वो कंप्लीट होगा। उसके बाद इसके बेनिफिट्स ये, फूड पैकिंग, जो डब्बे होते हैं फूड के, जितनी भी पैकिंग होती है उसके अंदर जो है ना टिन कोटिंग की गई होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने अप्लायंसेस होते हैं, मैक्सिमम अप्लायंसेस में टिन की ही कोटिंग की जाती है। और नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोटिव्स के अंदर भी जो कोटिंग होती है वो भी टिन की कोटिंग ही की जाती है।
अच्छा जी, डायग्राम में देखें कोरियन प्रिवेंशन में सबसे पहले है रिमूवल ऑफ स्टेन्स, दाग धब्बों को रिमूव करना। उसके बाद है पेंट्स एंड ग्रीजिंग, पेंट्स कर दें, ग्रीजिंग कर दें और जहाँ पे खराशी आई हुई है, डेंट्स पड़े हुए हैं। उसके बाद है मेटेलिक कोटिंग, मेटल की कोटिंग कर दें। और लास्ट वन है एलाइंग, एलाइंग से भी हम जो है ना कोरियन से बच सकते हैं। तो आज था, ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है प्रिवेंशन ऑफ कोरियन, एग्जांपल देखी, फिजिकल मेथड में जिंक कोटिंग, गैल्वेनाइजिंग देखा और टिन कोटिंग देखी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस मतलब कोई सवाल हो तो आपने कमेंट्स में जरूर पूछना है। थैंक यू बच्चों। अल्लाह।